देखिए ध्यान से समझिए, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 40 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया 40 दिन में रोड बनाने का, और उसने कितने लोग काम पे लगाए? 25 लोग लगाए। अब 40 दिन का लिया ठेका, 25 लोग काम पे लगाए। उसके बाद क्या हो रहा है? 24 दिन के बाद उसे मालूम चल रहा है कि 1/3 वर्क हुआ। 24 दिन के बाद उसे मालूम चला 1/3 हुआ। अगर आप सीधे सीधे सोचे तो 1/3 वर्क 24 दिन में हो रहा है, इट मीन्स पूरा जो काम होगा कितने डे में होना चाहिए? 72 डे में। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई पूरा काम करने में, है ना। 1/3 वर्क 24 दिन में हो रहा है, तो जो पूरा वर्क होगा वो कितने डे में होगा? 24 इंटू 3 डे में होगा। 24 इंटू 3 डे में होगा, तो 72 डे में होगा। मगर ठेकेदार ने तो क्या कहा था, कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में। लिखने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है, आप लिखो मत इसे। तो ये वाली जो कैलकुलेशन हो रही है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। आगे आपने क्या देखा, मतलब जो ठेकेदार ने वादा किया था वो गलत वादा किया था कि 40 दिन में कर दूंगा काम। गलत ही तो वादा था, क्योंकि काम कितने दिन में हो रहा है इस हिसाब से? 72 डेज में, तो ना हो पाएगा। तो अब क्या कहा आपने उससे? आपने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, अब तू काम 4 दिन पहले करके देगा। कितने दिन करके देगा? पहले। 4 दिन पहले का मतलब है कितने दिन वो काम कर चुका है? 24 दिन काम कर चुका है। टाइम कितना बचा है उसके पास काम करने के लिए? 16 दिन बचे, क्योंकि 40 दिन में काम करना था। मगर आप उसे 16 दिन, अब कितने दिन मिलेंगे? 12 दिन मिलेंगे। 4 डेज बिफोर, 4 दिन पहले, है ना। ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन में। तो आपने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करना है कि भाई 40 जो लोग थे, 40 जो लोग हैं, वो कितने दिन तक? जो 25 लोग हैं वो कितने दिन तक? 24 दिन में काम करते हैं। कितना? 1/3 एमडीएस से ही होना है। और अब जो बच गया वर्क, वो कितना बच गया? 2/3 वर्क बच गया। इस वर्क को करना है। 24 दिन काम हो चुका था, 16 दिन बचे हुए थे, मगर हम 16 दिन में नहीं करने दे रहे। हमें भरोसा नहीं रहा उस आदमी पे। हम क्या कह रहे हैं, कितने दिन में करके दे? 4 दिन कम में करके दे, मतलब 12 डे में करके दो भैया। 16 दिन बचे हुए थे, मगर 16 दिन में नहीं करना हमें काम। हमें कितने दिन में करवाना है? 12 दिन में करवाना है। कितने लोग लगेंगे वो बताना है, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 6, 6 से ये कैंसिल आउट हो गया 6 चौके 25 चौके 100। तो मैन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 100। कितने लोग लगेंगे टोटल? 100 लोग लगेंगे। मगर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, कितने लोग लगेंगे? देखो हिंदी में गलत लिखा है सवाल, इंग्लिश के लिए सही लिखा है। इंग्लिश में लिखा है हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन, कितने एक्स्ट्रा लोग लगाने पड़ेंगे। और हिंदी में क्या लिखा है, कितने लोग लगाने पड़ेंगे। हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो 100 आंसर होगा। इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो एक्स्ट्रा कितने लगा रहे हैं हम? 75 लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। तो 75 की वैल्यू 75 आ गया, ठीक है। डोर बंद कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज। एक ठेकेदार ने ठेका ले लिया 90 दिन में काम करने का। ऐसे ही हो रहा है, ठीक। और कितने लोग काम पे लगा दिए? 60 लोग काम पे लगाए। यहां से शुरुआत मत कर देना क्वेश्चन की कि ले लिया, एम दे दिया, डी दे दिया, चलो सॉल्व करते हैं। आगे उसने कुछ और लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए पहले।
कहीं आपने इसी को ले लिया, पहला वाला एम मिल गया, पहला वाला डी मिल गया, चलो शुरुआत होगी एम डी मिल गया, यहां गड़बड़ होगी। ठीक, ये उसकी मिस कैलकुलेशन दिखा रहे हैं वो, ये वाली बात बता के हमेशा। ठीक है, तो ये कब पता लगेगा आपको, जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे। उसने ये सोचा कि 90 दिन में काम करवा लूंगा, कितने लोग लगाऊंगा, 60 लोग लगाऊंगा तो 90 डे में काम कंप्लीट करवा लूंगा। मगर हुआ क्या देखो, आफ्टर 60 days he found that 3/4 of the work has already been completed। 3/4 का मतलब ये हो गया कि 4 में से 3 काम, 3/4 का मतलब क्या हो गया, 4 में से 3। ठीक है, ये समझने के लिए है कि 3/4 का मतलब हो गया कि 4 में से 3 काम हो गया। कितने डे में हो गया, 60 डे में। मतलब सीधे सीधे अगर हम समझें तो 3 की वैल्यू 60 है, 3 काम करने में लग रहे हैं 60 दिन, तो 4 वर्क करने में लग जाएंगे 80 डे। ये सही कैलकुलेशन हमने कर ली। आई बात समझ में? मतलब जो ठेकेदार ने हमें कहा था कि 90 दिन में काम हो जाएगा, वो उसने हमसे गड़बड़ कैलकुलेशन कही। काम कितने दिन में होना चाहिए था इस हिसाब से, 80 दिन में। अब वो हमें अगर ज्यादा दिन बता रहे तो उसकी दिहाड़ी बनेगी नहीं बनेगी? इतने दिन में मजदूर भी लगाएगा, उतने मजदूरों की दिहाड़ी भी जोड़ेगा, तो पैसा किसका जाने वाला है, आपका। मिस कैलकुलेशन उसकी और पैसा आपका, नुकसान आपका। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आपको सही बात यह समझ में आ गई कि जो वर्क है वो कितने डे में हो सकता है, 80 डे में किया जा सकता है। मतलब जो सही कैलकुलेशन है वो 80 दिन की है। आगे की लाइन पढ़ी है जी। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 60 days he found that 3/4 of the work has already been completed। तो आपने कहा कितने लोग लगाए हुए थे काम पे, 60 लोग लगाए हुए थे। 60 देर तक वर्क किया और कितना काम हुआ, 3/4 वर्क हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे की कैलकुलेशन के लिए वो आपको बता रहे हैं क्या हुआ। अब आपसे कहा जा रहा है हाउ मैनी मैन कैन बी डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट मे बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन टाइम। काम कितने दिन में ही करना है, 90 में ही करना है। कितने दिन का काम हो गया, कितने दिन का बचा है, 30 दिन का बचा है। कितना काम बचा है, 3/4 हो गया तो 1/4 वर्क बचा है। और ये 1/4 कितने लोग करेंगे यही तो बताना है। ठीक है, वैसे तो आपसे कह रहे हैं कि जो वो 60 लोग थे उसमें से कितने डिस्चार्ज किया जाए, तो देख लेंगे कितने डिस्चार्ज करना है। तो आपने 4 से 4 कैंसिल आउट किया, इससे ये 20 आ गया, 20 30 2 टाइम। मतलब m की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई 40। आपके पास लोग कितने थे, मजदूर कितने थे, 60। क्वेश्चन में यही तो पूछा है कितने लोग हटाने होंगे, 20 हटाने। ये सही से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है, ऐसे नहीं कि हवा में चल रहे हो कि देखा जैसे ही क्वेश्चन देखा 60 90 सवाल करना शुरू कर दिया, फिर कुछ और पूछा, कुछ और आंसर टिक कर दिया। क्योंकि ऑप्शन में मेरे ख्याल से वो भी होगा, सब है, समझ रहे हो? तो सही गलत सब देंगे हो, मगर चूज आपने करना है कि क्या आंसर होना चाहिए। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे। क्वेश्चन में कह रहा है सही से रीड करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, पहले लिखा मत करो। बार बार एक ही चीज कहता हूं, है ना। आधे बच्चे तो इसीलिए गड़बड़ करते हैं क्योंकि वो पहले कुछ सोच लेते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर एक्शन में आओ। ठीक, पहले एक्शन मत कर दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 men could complete a piece of work in 250 days। The work together for इतने days हैं, they worked together for 200 days। After that the work had to be stopped for due to bad weather। How many more men should be engaged to complete the work in time। सवाल समझ में आया? भाई सीधे सीधे आपने देखना है काम कहां से शुरुआत हुआ, 60 लोगों को लाया गया, कितने दिन के काम के लिए,
250 दिन के काम के लिए उन लोगों ने काम शुरू किया। कितने लोगों ने कितने दिन तक काम किया? 60 लोगों ने 200 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ? 10 दिन का ब्रेक हुआ। इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपने कहा टोटल कितने डे थे? 250। 250 में से 200 दिन तो काम कर ही चुके हो ना, बचे कितने अब? 40 दिन बचे। अब वो 50 दिन में से भी 10 दिन आपने क्या किया? नहीं किया काम। अगर काम नहीं किया है तो 40 दिन काम करना है। 40 दिन काम करना है तो 40 दिन को काम कंप्लीट करने के लिए कितने लोग लगाने पड़ेंगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे आप करेंगे, यहां लिख देते हैं भाई कितने लोग थे? लोग थे 250 दिनों में काम करना था। ये हो गया टोटल वर्क M इंटू डी। लेकिन हुआ क्या? 60 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? 200 तक। काम तो टोटल इतना था, 200 दिन का काम हो गया। बचा कितने दिन का? 50 दिन का बचा है। मगर 50 दिन काम नहीं कर रहे, 40 दिन काम कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं यही तो बताना है, क्योंकि अब 60 की जगह कुछ एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे क्योंकि 10 दिन काम नहीं किया है। गॉट इट? तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे 0 0 0 और कुछ करता है, 4 से कट गया, 4 से 50 बार, 3 बार, और इसका किया 125 3 बार, 375 इक्वल टू 300 प्लस M। तो M की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 75 आ गई। M की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 75 आ गई। गॉट इट? समझ में आया? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये सही से पढ़ना है। ठीक है, कई बार वो 75 भी ऑप्शन में दे देंगे, आप खुश हो जाओगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एंगेज टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। 60 लोग तो थे ही आपके पास, कितने और चाहिए होंगे? 15 और चाहिए। क्या सोचा है यार लड़के ने? बहुत सही। थोड़ा मगर W अगर हम ले ना तो हम फिर ऐसे में हमें ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। मतलब आपने सोचा तो ठीक सही है। इसे आप ये कह सकते थे कि 60 लोगों के लिए 250 दिन का काम था, 200 दिन का हो गया, कितने दिन का बचा? नहीं ऐसे मत सोचो। 60 लोगों का 250 दिन का काम था, 200 दिन का कर दिया, कितने दिन का बचा है? तो 60 लोगों के 50 दिन का काम बचा है, जो कि उन्हें कितने दिन में करना है? 40 दिन में करना है। कितने लोग लगाने पड़ेंगे? कहानी ठीक। अभी तो मैंने वो बताया ना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि वो भी तो आना चाहिए ना समझ में कि 200 लोगों का भी दिखाया हमने करते हुए काम। अदरवाइज क्या होता है, बाद में समझ ही नहीं आता कि ये 50 कहां क्यों कर दिया इन्होंने, है ना। तो प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये है, इसे सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। मगर ये हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो हमने समझ लिया सीधे सीधे कि 250 दिन का काम था, 200 का हो गया, कितने और दिन का करना है? 50 दिन का करना है, कितने लोग लगेंगे? और यहां हमने समझा कि 60 लोगों के लिए 50 दिन का काम बाकी था, यही काम करवाना है 40 दिन में, कितने लोग लगाने पड़ेंगे? M लोग लगाने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 10 मैन का 12 डे का जो वर्क है वो इक्वल है 10 वीमेन का 6 डे का वर्क का। तो अगर आप देखेंगे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 6 2 टाइम, इट मींस मैन अपॉन वीमेन का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:2, 1:2 आ गया, है ना। आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है यदि
हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब, कौन सा? वही काम जो कि 10 आदमी कर रहे हैं 12 दिन में, वही काम आपने करवाना है दोनों टीमों से। दोनों टीमों का मतलब हो गया कि 10 मैन और 10 वीमेन से मिला के, ओ नहीं, हाँ, मिला के काम करवाना है डी डे में। कौन सा वर्क करवाना है? जो कि 10 आदमी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो मैन की जगह 1 और वीमेन की जगह 2 पुट करोगे तो 10 + 20 B इक्वल टू 10 इंटू 1 इंटू 12, तो 30 आ गया। इस 30 से ये 0 कैंसल आउट हो गया, 3 से ये 4, तो D की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई 4 दिन। सबका यही आंसर आया, 4 डेज ही आया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कोई और क्वेश्चन देखा जाए। वाह क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 148, आसान सा सवाल है, इतना भयानक नहीं है। वाह का क्या मतलब है? सीधा सीधा सा गिवन है, 28 मैन दिए हुए, 7/8 वर्क को एक हफ्ते में करते। Then the number of men who must be engaged to get the remaining work completed in another week. मतलब बचा हुआ वर्क कितना हो गया? 7/8 वर्क हो गया, तो एक हफ्ते में करना है। डे भी दे दिया, 1 डे की जगह 1 आ गया, और बस आपको मैन निकालना है कितने लोग लगेंगे। तो 4 आंसर आ रहा है। MDH/W इक्वल टू MDH/W। तो हमने देखा 28 लोग एक हफ्ते में 7/8 वर्क कर रहे थे। यही वर्क एक हफ्ते में 1/8, यही वर्क नहीं 1/8 बचा हुआ, बोले तो 1/8 कितने लोग करेंगे? 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 7 से ये कैंसिल आउट हुआ, 4 M की जगह आ गया 4। गॉट इट? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिन में काटते हैं। समझ रहे हो? अब काटना कूटना मुझे भी नहीं मालूम क्या होता है काटना। करता हूंगे कुछ काट के, क्या कहीं लेके जा रहा हूँ खेत? करता हूंगे कुछ यार। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है? ये जो लाइन गिवन है ना, इसका मतलब है ये सारे लोग मिलके करते हैं इतना काम। कितना वर्क कर रहे हैं? तो आपने देखा 2 मैन 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन 10 दिन में करते हैं। क्या काम कर रहे हैं ये? 10 हेक्टेयर फील्ड को काम कर देते हैं, में काम कर देते हैं, जो भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, चलो फिर उसने वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ अ मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर इन द रेशियो। उनका एफिशिएंसी दे दी गई है 5, 4 और 2। किसकी वर्किंग एफिशिएंसी दे दी? मतलब एक आदमी कितना काम कर रहा है, एक महिला कितना वर्क कर रही है, एक बच्चा कितना काम कर रहा है। ठीक, देन 16 हेक्टेयर। अभी तक कितना काम कर रहे थे? 10 हेक्टेयर। अब कितना हेक्टेयर करवाना चाह रहे हैं हम? 16 हेक्टेयर वर्क करवाना चाह रहे हैं। किससे? 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे। अरे बच्चे बोले ना, चिल्ड्रन। कितने डे में करेंगे हमें नहीं पता है। कितने डे में करने वाले हैं ये हमें नहीं पता है। ठीक, मगर हमें यह जरूर पता है कि उनका जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है। मैन, वीमेन और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी का रेशियो देखें तो 5, 4,
और 2 है, ये वैल्यू आप यहां पुट करें दोनों जगह और डी की वैल्यू निकाल लें, बस यही तो करवा रहे हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, इस 10 से ये 10 कट गया तो काट दो भैया। यहां अगर देखेंगे 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2 और डी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, वही तो निकालनी है, अपॉन 16, 10 12 22 और 8 30, ओके 30 इंटू 16 अपॉन 30, ये 60 आ गया, 60 आ गया इक्वल टू डी, 2 टाइम्स चले गया 8 आ गया। तो कितने दिन लगने वाले हैं? 8 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 8 डेज लगने वाले हैं। अगला तो इस तरह से आपने करने हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 92 डेज, 92 दिन में काम करने का ठेका लिया, ठीक है जी, एंड एम्प्लॉयड 110 मैन, और कितने लोगों को काम पे लगाया? 110 लोगों को काम पे लगाया। फिर क्या हुआ? आफ्टर 48 डेज ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 3/5 ऑफ द वर्क। कितना काम कर लिया? 3/5 काम कर लिया। अब आपने ये समझना है कि 48 डे में 3/5 वर्क कर रहा है, यहां से कैलकुलेशन होगी। 48 डे में कितना वर्क कर रहा है? 3/5। तो यहां से ना सही कैलकुलेशन दिमाग में लेके आओ कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी है ना। तो आपने देख 3/5 डे में, ओ सॉरी 3/5 वर्क कर रहा है 48 डे में, तो 3 से इसे कैंसिल आउट किया, कितना? 16। 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 80। मतलब जो वर्क है वो टोटल कितने डे में होगा? 80 दिन में होगा। उसने कैलकुलेशन कितने दिन की थी? 92 की, मतलब वो गड़बड़ कैलकुलेशन कर रहा था, समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ कर रहा था। आप क्या करें, इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाया जाता है और 48 दिन के बाद यह पता लगता है कि उसने इतना भाग काम खत्म कर लिया, तो काम समय पर खत्म हो, इसके लिए कितने लोगों को काम पर से हटा दे। हटाने हैं लोग, ये तो हमें पता ही था क्योंकि हमने वो कैलकुलेशन की। उसका क्वेश्चन से वैसे लेना देना कुछ नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, मगर वो एक मेंटल पीस दे रहा है कि हाँ लोग हटाने हैं, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा, लगाने गड़बड़ के दी हमने। ठीक है, ठीक। तो आपको क्या समझ में आया? 110 लोगों को कितने दिन तक काम करवाया? 48 डेज तक वर्क करवाया। और कितना काम किया इन्होंने? 3/5 वर्क किया। बाकी कितने दिन का काम बचा है? 2/5। कितने दिन में करना है? 44 डे में करना है। कितने लोग लगाने होंगे? m लोग लगाने होंगे, ठीक है। m से m जो भी कटना है 11 2 टाइम 5 टाइम्स 3 से 16, m बराबर आ गया 80। भाई m अब जो काम कर रहे होंगे लोग वो 80 काम कर रहे होंगे। शुरुआत में कितने लोग काम कर रहे थे? 110 लोग काम कर रहे थे, लेकिन फाइनल आते आते कितने लोग लाने पड़ गए हमें? केवल 80। मतलब कितने लोग हटाने होंगे? है जी? हाँ 30 30 एक ही बात हुई है, ऐसे अलग अलग क्या आवाजें आ रही है फिर? ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन है? वो हम समझने के लिए किया कि अगर आप समझो उसे, उसका क्या मतलब है ना। वो ठेकेदार नाराज हुआ होगा, वो मकान मालिक नाराज हुआ होगा जिसका मकान बनाया है वो ठेकेदार, आप हो वो आदमी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। उससे ये लेना देना है कि आपने मजदूर कम करवा दिए। मतलब आपको कैलकुलेशन सही से समझ में आ रही है कि आपके साथ धोखा हो रहा था। अगर वो कह देता कि हर मजदूर की मजदूरी एक दिन की इतनी है, इस क्वेश्चन में को आगे लेके जाते, तो उसने अपना कितना नुकसान होने से बचा दिया।
अगर वो कह देता है इसी क्वेश्चन में कि 100 रुपए हर दिन की मजदूरी है, तो उसने अपना कितने दिन का नुकसान होने से बचा दिया? कितने रुपए का नुकसान होने से बचा दिया? कितने दिन की दिहाड़ी बचा ली? कितने लोगों की? 30 लोगों की। कितने दिन की? 44 की। तो 30 लोगों की 44 दिन की 100 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी लगाओ, कितनी होगी? समझ रहे हो कितने रुपए बच पा रहे हैं? ये सवाल आगे भी जा सकता है, मगर वो लेके नहीं जा रहे, उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, मगर कर नहीं रहे। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि वो है क्या, एक्चुअली हो कितना रहा है। हाँ, 1,32,000 का बताओ उसने अपना नुकसान होने से बचा दिया। कम होता है 1,32,000? नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,